रुके हुए पीरियड को कैसे लाएं? बहुत सारी महिलाएं और जो बहुत सारी टीनेजर्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके पीरियड्स काफ़ी टाइम से रुक जाते हैं, मेनोपॉज में चले जाते हैं या फिर रुक रुक करके आते हैं, पीरियड खुलकर नहीं आ पाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये तरीका, फिर भी लोग मुझे कमेंट करके पूछती हैं महिलाएं कि किस तरीके से खाएं कि आपके जो पीरियड हैं जल्दी आएँ। तो आपको किस तरीके से खाना है, कितना खाना है, किस टाइम पे खाना है और कब खाना है, तो आज मैं आपको सब बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखना। ये तो आपने सुना होगा कि पपीता खाने से रुके हुए पीरियड आसानी से आ जाते हैं, पीरियड खुल करके आते हैं, ब्लीडिंग अच्छी मात्रा में होने लगती है। अब जान लेते हैं कि कौन सा पपीता खाएं, कच्चा पपीता खाएं या पका हुआ पपीता खाएं। तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है वो कच्चा पपीता होता है। जितना कच्चा पपीता खाएंगे उतने ज़्यादा आपके खुलकर ब्लीडिंग आएंगे। कच्चे पपीते और पके पपीते में पेपेन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि हमारी ब्लीडिंग को आने के लिए सक्षम होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारी ब्लीडिंग किसी भी तरीके से रुकी हुई है, जो कि हार्मोनल के वजह से रुकी हुई है या फिर कोई भी चेंजेस हमारी बॉडी में आए होते हैं, उसको डिस्कार्ड करके हमारी ब्लीडिंग को ले आता है हमारे शरीर में से। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी ब्लीडिंग रुकी हुई है काफ़ी टाइम से या फिर रुक रुक करके ब्लीडिंग हो रही है, सही मात्रा में ब्लीडिंग नहीं आ रही है, तो कच्चा पपीता खाइए, पका पपीता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, कच्चा पपीता ज़्यादा फायदेमंद होता है पके पपीते से, तो ये आपकी ब्लीडिंग को जल्दी लाने में मदद करता है। अब मुझे बहुत सारी लड़कियां ये कमेंट करती हैं कि मैम मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती हूँ, क्या मैं कच्चा पपीता या पका पपीता खा सकती हूँ? तो मैं आपको बता दूं, ये रिस्क आप बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप इस प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहती हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। ये रिस्क घर पे बैठे बैठे ना लें कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मैं आपको इस चीज़ के लिए सजेशन नहीं दूंगी। ठीक है, ये जो रेमेडी है ये उन लोगों के लिए है जिनके पीरियड्स रुक गए हैं महीनों से या फिर रुक रुक करके आते हैं, अच्छी मात्रा में ब्लीडिंग नहीं हो रही है। क्योंकि जब तक अच्छी मात्रा में ब्लीडिंग नहीं होगी, आपके बॉडी में चेंजेस होंगे, आपका मोटापा बढ़ेगा, हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे हो जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, कलर डार्क हो जाता है, हेयर फॉल होने लगता है, एक्ने पिंपल्स आ जाते हैं और पूरे शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि नानी दादी के मुंह से कि महिलाओं या फिर लड़कियों को सही टाइम पे और सही मात्रा में ब्लीडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो होता है एक शादी के पर्पज़ के लिए भी और हमारे शरीर के लिए भी। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, अगर उनको प्रॉपर तरीके से सही मात्रा में ब्लीडिंग नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा शरीर में दिक्कत आने लगती है। तो मैं आज आपको इसी वीडियो में सारे तरीके बताने वाली हूँ, किस तरीके से खाएंगे, कितना खाएंगे, कितनी मात्रा में खाएंगे और कौन सा पपीता आपको खाना है। बिना दवा के आप इसको ले लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस चीज़ से दूर रहिए, आप डॉक्टर के पास जाके सलाह लीजिए, तभी आप जाके इस उपाय को कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कच्चा पपीता अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप पका पपीता भी खा सकते हैं। क्योंकि थोड़े बहुत तत्व पके पपीते में भी होते हैं, पर जितना फ़ायदेमंद कच्चा पपीता होता है उतना फ़ायदेमंद पका पपीता नहीं होता है। आपको ज़्यादा मात्रा में पका पपीता खाना होगा। अब कच्चा पपीता और पके पपीते में आप क्या क्या डाल के खा सकते हैं कि आपके जो रुके हुए पीरियड हैं तो जल्दी आ जाए। तो हम पहले बात कर लेते हैं कच्चे पपीते की। ठीक है, तो कच्चा पपीता आपको लेना है, आप समझ लीजिए 300 से 400 ग्राम आपको कच्चा पपीता लेना है। कच्चे पपीते का आपको जूस बनाना है। अगर आपके यहाँ कच्चा पपीता अवेलेबल है तो बेस्ट है, तो 300 ग्राम के करीब कच्चा पपीता ले लीजिए और बिना बर्फ़ के उसको मिक्सी में पीस लीजिए, यानी कि उसका जूस बना लीजिए। और बिना छाने आपको इसको ग्लास में लेना है, यानी कि उसको छान कर नहीं, बिना छाने ही आपको इसको पीना होगा। अब इसमें आपको 2 इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं, वो है काली मिर्च। 6 से 8 काली मिर्च को बिल्कुल बारीक यानी कि पाउडर पीस करके उसमें ऐड कर दीजिए जूस में। ऐसे ही आपको काला नमक 1/4 चम्मच इसमें ऐड करना है। आपके ये जो कच्चे पपीते का जूस है बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। अब आपको पीना कैसे है कि आपके जो रुके हुए पीरियड हैं या फिर आ नहीं रहे हैं तो आपके खुल करके पीरियड्स आए, तो इस जूस को आपको सुबह और शाम को 2 बार पीना है। जब सुबह पिएंगे तो याद रखना कि आपको खाली पेट पीना है, बिना कुछ खाए पिए
लीजिए, इस जूस को बनाइए जैसा बताया है बिना बर्फ़ के। ऐसे ही आपको रात में डिनर करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको ये जूस फिर से बनाना है और फिर से पी जाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बिना बर्फ़ के पीना है और आपको सुबह वाला स्टोर करके रात में मत रखना। रात में आपको फ्रेश ही बना करके पीना है। 7 दिन का कोर्स है, 7 दिन के कोर्स में ही आपको फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा। अंदर ही 7 दिन के अंदर ही आपको जो खुल के पीरियड्स आएंगे, जो रुक रुक करके आ रहे हैं, या फिर अगर आपको महीने से पीरियड्स नहीं हुई हैं तो 7 दिन के अंदर ही आ जाएंगे। 7 दिन से 8वां दिन नहीं होगा, ये गारंटेड इलाज है, करके ज़रूर देख लेना। काली मिर्च आपके पीरियड्स को लाने का काम करती है, जो हार्मोनल डिस्बैलेंस हैं या फिर अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं उसके वजह से पीरियड्स रुक गए हैं तो उसको लाने का काम करती है। ऐसे ही जो काला नमक है, क्या होता है, गैस के वजह से भी कई बार महिलाओं की जो ब्लीडिंग है रुक जाती है, तो आपकी गैस पास होगी तो आपकी जो ब्लीडिंग है आना शुरू हो जाएगी। तो तीनों इंग्रेडिएंट बेस्ट हैं ब्लीडिंग को लाने के लिए कच्चे पपीते के साथ। जो मेरा पहला इंग्रेडिएंट था मैंने आपको बता दिया है। अगर बाय चांस आपके पास कच्चा पपीता नहीं है तो आप पके पपीते का भी जूस बना करके पी सकते हैं। अब पके पपीते का जूस किस तरीके से बनाना है, हमने लिया था कच्चा पपीता 300 ग्राम, आपको पका पपीता लेना है 400 से 450 ग्राम के करीब, थोड़ा सा ज़्यादा लेना है क्योंकि इसमें थोड़ा पैपेन कम होता है, जितना कच्चा पपीता में होता है उतना पके पपीते में नहीं होता है, ठीक है। तो आपको 400 से 450 ग्राम पका पपीता लेना है, उसका जूस बना लेना है बिना बर्फ़ के और बिना छान करके उसको ग्लास में कर लेना है। अब उसमें वैसे ही आपको 6 से 8 काली मिर्च का पाउडर पीस के डालना है और उसमें आपको डालना है 1/4 चम्मच काला नमक, ठीक है। अब इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। इसको भी आपको सुबह और शाम को पीना होगा। सुबह खाली पेट पीना है, बिना कुछ खाए पिए। उसके 1 घंटे के बाद ही आपको कुछ खाना पीना है। इस जूस के तुरंत बाद ना ही कुछ खाएं ना ही कुछ पिए। 1 घंटे के बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं जूस के, ठीक है। ऐसे ही आपको रात के डिनर करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद फिर से ये जूस बनाना है और पी जाना है। तो ये था हमारा कच्चा पपीता और पके पपीते का जूस। अब आपको इसके साथ एडिशनल क्या करना है वो अच्छे से सुन लेना। आपको करना है, अगर आपके पीरियड्स वाकई में बहुत टाइम से रुके हुए हैं ना, तो इस जूस को पीने के साथ आपको करना है रोप स्किपिंग, यानी कि रस्सी कूदना। जितना हो सके ना मॉर्निंग में खाली पेट इस जूस को पीने के बाद है ना, या फिर इस जूस को पीने से पहले 10 मिनट के लिए रस्सी कूद लेना। वाकई मैं कह रही हूँ आपके कितने भी रुके हुए पीरियड्स हैं ना आ जाएंगे। इस जूस के पीने के साथ ही करना है रोप स्किपिंग। तो इस जूस को भी पिए 7 दिन और रोप स्किपिंग भी कर लीजिए 7 दिन। फिर देखिए कितने भी महीने के रुके हुए पीरियड हैं, रुक रुक करके आते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो वाकई आ जाएंगे 7 दिन के अंदर। हो सकता है 1 दिन में आ जाए, हो सकता है 5 दिन के अंदर आ जाए, पर गारंटेड बोल रही हूँ 7 दिन के अंदर आ जाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके जो पीरियड्स है कितने दिन में आ गए हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।